डिस्कस करते हैं अपन। डेट देखना यहाँ पे 29 नवंबर, ठीक है। यहाँ से प्राइस एक प्रॉपर रेंज में चली है, कहाँ तक, यहाँ तक 9 दिसंबर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब क्या होता है कि यहाँ से प्राइस ने इसका हाई ब्रीच किया, ठीक है, और जब इसका हाई ब्रीच करती है ना प्राइस, तो अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये जो हायर हाईज़ का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। बट होता क्या है, प्राइस उसको सस्टेन नहीं कर पाती है और प्राइस कंसोलिडेट करके नीचे आती है। तो जब नीचे आती है तो अपना बायस ना तो बाइंग का होगा ना सेलिंग का होगा, जब तक कि एक प्रॉपर ट्रेंड सेटअप ना हो जाए या फिर कुछ कंफर्मेशन ना मिले, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड जो है, और नीचे ये ड्रॉ करी, ठीक है। ये क्या है, ये कंफर्मेशन के पॉइंट्स है, मतलब कंफर्मेशन का लेवल है कि इसके ऊपर जाएगा प्राइस तो मैं बाइंग का सोचूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग का सोचूंगा, ठीक है। प्राइस क्या करती है, पूरा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। अब इस पूरे एरिया में अपन को पेशेंस रखना है, जब तक अपना क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल नहीं होता है जो अपन सोच रहे हैं, तब तक अपन को ट्रेड नहीं लेना है। अब बैक टेस्टिंग में ये जो क्राइटेरिया है ना, उसको तो मतलब उस क्राइटेरिया के साथ चलना बहुत इजी है, क्योंकि अपन फटाफट ये सारी कैंडल को स्किप कर सकते हैं। मतलब जो प्ले करना है, बस यहाँ प्ले वाला सेक्शन दबा दो, अपने आप से प्ले हो जाएगी फटाफट से कैंडल सारी। बट इन रियल मार्केट क्या होता है कि 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक वेट करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बट वही है ना कि अब पेशेंस रखोगे तभी तुम्हारा मतलब जो लॉस है वो कम से कम होगा और रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, फाइनली जो है 9 दिसंबर की न्यूयॉर्क सेशन की कैंडल है वो इस लेवल को ब्रीच करती है। जैसे ही अपन को कंफर्मेशन मिलेगा, अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे कंफर्मेशन डन, ठीक है। कंफर्मेशन डन। अब कंफर्मेशन डन होते ही अपना सेकंड जो थॉट होता है वो होता है कि क्या अब मतलब कंफर्मेशन किस चीज़ का है, बाइंग का है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला लेवल ब्रीच हुआ है तो बाइंग का कंफर्मेशन है, तो हम बाइंग करना चाहेंगे, बाइंग में इंटरेस्टेड है। बाइंग के लिए चाहिए एक डिमांड जोन, और जैसे ही प्राइस लेवल को ब्रीच करेगी हमारी नज़र होगी कि क्या करंट मार्केट प्राइस के नीचे कोई अच्छा डिमांड जोन है जिसमें अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो अपने पास ये डिमांड जोन है सबसे पहले, उसके बाद है ये, उसके बाद है ये, ठीक है। तो प्राइस जब यहाँ आएगी तो हम सबसे पहले तो इस पर ट्रेड लेंगे, फिर बाकी इन दोनों का बाद में सोचेंगे। अगर ये ब्रीच होता है तो अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। फ़िलहाल अपना फोकस है कि इस वाले सेटअप में अगर एंट्री मिलती है तो अपन ट्रेड लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, प्राइस ने जैसे ही कंफर्मेशन दिया, आफ्टर कंफर्मेशन प्राइस नीचे आई और इस जोन में एंट्री दी। तो अपन को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब प्राइस ऊपर जाती है एकदम बुलिश मोमेंटम में, तो ये माइंड में अपने ख्याल नहीं आना चाहिए कि प्राइस यार अपने हाथ से चली गई और अब यहाँ पे तुम बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मार्केट पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है सेटअप में एंट्री मिलने का, और सेटअप अपना नीचे है, प्रॉपर प्राइस ने सेटअप में एंट्री दी। आफ्टर दैट देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट। अब एक चीज़ पे फोकस करो, अब पूरा गेम जो है ना, अब गेम है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की। अब यही ट्रेड आप 1:2 में भी क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है, और यही ट्रेड आप 1:6-7 तक होल्ड कर सकते हो। अभी भी देखते हैं कहाँ तक है स्ट्रेंथ इस पूरी ट्रेड की। चलो अब यहाँ पे पॉज करते हैं अपन। पॉज करने का रीज़न है कि जब डिमांड जोन ब्रीच होना स्टार्ट हो जाए तो फिर होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, इस डिमांड से एक बार रिएक्ट हुई, फिर ये यहाँ ब्रीच हो गया, तो अब ये अगर ब्रीच होता है तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट हो जाना है। फिर भी आप देखोगे तो 1:8.9 मतलब 1:8 1:9 तक ये ट्रेड गई है, अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। एंड एक चीज़ और है कि
ये जो मतलब बोलते हैं ना कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतनी बड़ी रैली आएगी, तो ये चीज़ देखने को मिलती है ना। जितना बड़ा 10 दिन का कंसोलिडेशन है, 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आपको एक ट्रेड मिलती है 1:8 1:9 की, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है ना कि आपने इतना पेशेंस रखा, उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। दैट्स इट।